लेना ही लेना है सभी को, और वो है झाड़ू। देखिए और इधर देखिए, दिन में जिनको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी। तो ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये है धनतेरस के दिन का, और रोज़ कुछ ना कुछ ब्लॉग मैं शूट कर रही थी, लेकिन ब्लॉग एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज है दिवाली का नेक्स्ट डे, तो आज से होती है स्टार्ट वीडियो की एडिटिंग, साथ ही साथ अपलोडिंग। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग धनतेरस के दिन का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है धनतेरस। तो दिवाली की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद आखिर में वो दिन आ गया है, और पूरी साफ़ सफाई के आज मेरी पूरी अभी भी सफाई नहीं हुई है। और वैसे भी फेस्टिवल के दिनों में जब तक फेस्टिवल रहता है तब तक कुछ ना कुछ तो काम चलता ही रहता है, तो उसी तरह से हमारा भी है, लेकिन आज भी अच्छा खासा काम ही है। और आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो आज सब लोग ख़रीदारी करने के लिए जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे शाम में। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक चीज़ लेना ही लेना है सभी को, और वो है झाड़ू। और उसके बाद तो आप फिर जितनी ख़रीदारी कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और वैसे तो हम लोग रोज़ दिन भर काम करते थे और शाम में घूमने के लिए निकल जाते थे, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ख़रीदारी जो है वो हो ही रही है। और ख़रीदारी तो तब से हो रही है जब से दुर्गा पूजा में हम लोग मेला जाना शुरू किए, वो वाला हस्तशिल्प बाज़ार। तो वहाँ से कुछ शॉपिंग हुई थी, और अभी भी उसका मैंने एक पार्ट ही आप लोगों तक पहुँचाया है, लेकिन धीरे धीरे करके सब डालूंगी। बिल्कुल भी एडिटिंग का टाइम मिलता ही नहीं है, एकदम दिन भर काम करो और फिर शाम में मार्केट निकलो, फिर आओ तो खाना वाना बनाओ, तो फुर्सत जो है अभी बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से कोई भी काम, घर की साफ़ सफाई के अलावा कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ी बहुत ख़रीदारी करते 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 हम लोग आज बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे, बहुत थोड़ा सा ही खरीदेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी जस्ट फ्रिज की साफ़ सफाई हुई है, और किचन में अभी थोड़े बहुत काम और बाकी हैं, और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने नहीं बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, हो सकता है तो अब इवनिंग में ही मिलेंगे। अभी बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए पतिदेव जी गए हैं। और बहुत लोगों को लगता होगा कि पतिदेव जी बहुत सारे काम करते हैं, तो हाँ, वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। जब तक उनके ड्यूटी का टाइम होता है तब तक मतलब कि अच्छा खासा काम वो कर देते हैं। और अभी बाहर गए हैं तो हेल्प तो चाहिए ही होता है, क्योंकि अकेले इतना सारा काम संभव नहीं है, और पूरे दिन फिर मैं लगी रहती हूँ जो भी होता है, तो इसी तरह से हमारा काम चल जाता है। और वैसे भी एक दूसरे की हेल्प होना बिल्कुल होना ही चाहिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं सीधे शाम में, क्योंकि अभी बहुत सारे काम फैले हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखिए फिर से इसका लुक जो है वो चेंज हो गया है। अभी फ्रिज में कुछ भी सामान मैंने नहीं रखा है, बस थोड़ी देर में रखूंगी ही। और फ्रिज का स्टैंड मैंने अभी साफ़ करने के लिए रखा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था ये। और यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। फ्रिज के एक एक पार्ट को खोल करके मैंने साफ़ किया है, साथ ही साथ उसके स्टैंड को साफ़ किया है। तो अब जो है फ्रिज बिल्कुल चमचमा सी गई है, और सारे सामान मैंने इसमें अरेंज कर दिए हैं। तो एक एक काम करते करते काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, लगता है कि जल्दी ही सारे काम हो जाएंगे, लेकिन जब सारे काम एक एक करके उठाओ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद जो सामने आती है चीज़ें, यानी कि चमचमा जाती है, तो आँखों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। तो दिवाली की वजह से ही इतनी डीप क्लीनिंग हो पाती है। गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को हैप्पी धनतेरस। और अभी बज चुके हैं शाम के 7:30, और हम लोग जा रहे हैं धनतेरस की ख़रीदारी करने के लिए। और सुबह में मैं आप लोगों से मिली थी, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा बिजी थी। आज स्नान मेरा हुआ है 6 बजे, और अभी फटाफट से खाना वाना खा करके हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि धनतेरस है तो कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही है।
वैसे पति देव जी झाड़ू लेकर के आ चुके हैं, लेकिन और जो भी चीज़ें खरीदनी है थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ मार्केट। और घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम पहुँचे इस ज्वेलरी की दुकान पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ चांदी या सोना खरीदना चाहिए। चांदी, सोना या फिर कह सकते हैं कि जो भी प्राकृतिक धातुएं हैं वो खरीदनी चाहिए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बन पाता है हम भी खरीदने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग इस दिन चांदी सोना खरीदना पसंद करते हैं। तो यहाँ का डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और वैसे भी चांदी सोने की दुकान पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें खरीदने का मन करने लगता है, लेकिन चांदी और सोना जो है वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि थोड़ा सोचना भी पड़ जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग फिर पहुँचे हैं इस बर्तन वाले की शॉप पे। और अभी धनतेरस के टाइम पे ये बर्तनों के दुकान जो वो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सजे धजे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये। और बाज़ार की रौनक जो है वो देखने लायक रहती है। और जो ये पीतल के चमचमाते हुए बर्तन हैं वो बिल्कुल एकदम सोने के बर्तन जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो रौनक है आज के दिन की मार्केट की वो बहुत ही अलग होती है। तो अभी हम लोग धनतेरस की शॉपिंग करके आ चुके हैं। और जिस टाइम गए थे हम लोग मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन आते आते थोड़ा सा भीड़ हल्का हो गया है। और शायद ये महंगाई की वजह से है ना? बिल्कुल बिल्कुल महंगाई की वजह से ही है। रोड पे लोगों की संख्या काफ़ी कम है, लोग दुकान पे कम जा रहे हैं, ज़रूरत का सामान ही ले रहे हैं। अगर उनको कुछ और भी इच्छा है तो वो नहीं ले पा रहे हैं। सही बात, महंगाई बहुत। और ये खुद व्यापारी भी, मतलब कि दुकानदार भी बोल रहे हैं और ग्राहक भी बोल रहे हैं। सही बात है। पहले लोग जाते थे तो आगे में जब दुकान में उतने सारे सामान लगे हुए रहते थे तो चलो जो पसंद आ रहा है धीरे धीरे करके ले लेते थे, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का और महंगाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा। और मार्केट में साफ साफ ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन कोई नहीं, जिनको जो लेना होता है वो लेते ही हैं। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, नहीं तो फिर से टाइम नहीं मिलेगा दिवाली की तैयारी में, तो फिर नहीं दिखा पाऊँगी। तो अभी सोच रही हूँ दिखा देती हूँ क्या लेकर के आई। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस थोड़ा ही। तो सबसे पहले तो ये एक बिछिया अपने लिए, और ये देखिए और दूसरा रहा ये। तो बस यही चीज़ है। और क्या लेकर के आए हम लोग? और बर्तन? हाँ, तो सबसे पहले तो ये गिलास। और अभी हम लोग जस्ट यानी कि थोड़ी देर 10 मिनट पहले ही मार्केट से आए, नीचे कुछ सामान लेना था तो वही लेने लगे थे, और 9 बज गए हैं अभी। तो इसी वजह से शायद मार्केट जो है वो सन्नाटा होने लगा होगा, क्योंकि दिन में जिनको ख़रीदारी करनी रहती है कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरा, ये छोटा सा प्लेट,
पीछे से प्लेन है। और ये छोटी सी कटोरी, और एक और कटोरी, और ये थाली। तो बस यही छोटी सी शॉपिंग हुई है हमारी धनतेरस की। और आप लोगों का धनतेरस कैसा रहा, आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और मिलते हैं हम लोग फिर से छोटी दिवाली को। तो छोटी दिवाली को तो बड़ी दिवाली की तैयारी के लिए ही समय जाएगा, क्योंकि बड़ी दिवाली के लिए थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। और वैसे भी मैं थक गई हूँ, तो जा रही हूँ अब आराम करने के लिए, क्योंकि आज पूरे दिन सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठी थी, और उस टाइम से मतलब समझिए लगी हूँ लेकिन दिवाली को लेकर के इतने उमंग है मन में कि थकान बिल्कुल भी नहीं फील हो रही, बिल्कुल भी नहीं, लग ही नहीं रहा है मुझे कि मैं सुबह से लगी हूँ और इतने सारे काम मैंने किए। और सुबह से क्या मतलब कि इधर 5-6 दिन से तो लगातार काम काम और बस काम ही काम, बस वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज जो है वो इतना काम करने के बावजूद भी मैं पूरी तरह से एकदम एनर्जेटिक हूँ। तो आप लोग भी दिवाली में इसी तरह से एनर्जेटिक होंगे और उत्साह से भरे होंगे। तो चलिए दिवाली को एंजॉय कीजिए। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। पतिदेव जी बाय बाय। Thanks for watching my videos and my vlogs.